बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 से आउट हो चुकी हैं पौलमी दास और पौलमी दास को निकाला लवकेश कटारिया ने, जो एक बाहर वाले थे। उनके पास दो ऑप्शंस थे, मुनीशा और पौलमी में से किसी एक को निकालना, और उन्होंने चूज़ किया पौलमी को। जब रिसेंटली पौलमी से बात हुई उनके एविक्शन के बारे में, उन्होंने कहा कि अगर ऑडियंस पे होता तो वो बिल्कुल नहीं निकलती और पक्का से वो फिनाले तक पहुंचती। मुझे पता है कि अगर ये एविक्शन उस तरीके से नहीं होता तो मैं ऑब्वियसली मैं और भी बहुत आगे तक जाती। आई एम श्योर आई वुड हैव बीन देयर इन द फिनाले। एंड ये एविक्शन मेरे ऑडियंस की वजह से नहीं हुआ है, और ना ही ये एविक्शन बिग बॉस की तरफ से हुआ है। ये एविक्शन किसी घर वाला बाहर वाले की तरफ से हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि अगर ये मेरे ऑडियंस के हाथ में होती तो मैं आज अभी इधर आपके साथ में बैठी हुई नहीं होती। लेकिन उन्होंने ये हिंट ज़रूर दिया कि वो शायद वाइल्ड कार्ड की तरह अंदर जा सकती हैं और जीत सकती हैं। अगर मैं रहती तो वो ट्रॉफी मेरी है, मुझे भी पता है। अब यू नेवर नो, आई माइट जस्ट गो बैक इन वाइल्ड कार्ड, यू नेवर नो। लवकेश और साई के झगड़े के बारे में पौलमी ने कहा कि लवकेश कैसे थ्रेटन कर सकता है सई को। अगर बाहर आने के बाद अगर सई पे किसी लवकेश के फैन ने हमला किया तो क्या लवकेश उस बात की गारंटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? आई थिंक दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आप किसी को ऐसे थ्रेट नहीं कर सकते, वो लीगली भी गलत है। अगर साई चाहे तो उस पर लीगल केस कर सकता है। बाय द वे, आप किसी को ऐसे जान पे हमला करना, ये करना, वो करना, तू बाहर निकल मैं तुझे देख लूँगा। आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू में बोला है, व्हाट इफ़ कोई आपके फॉलोअर्स, आप इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना, व्हाट इफ़ समवन अटैक्स साई, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? हो सकता है, यू नेवर नो। आपके मिलियंस में फॉलोअर्स है, हो सकता है किसी कोई बंदा जो दिमाग से पैदल हो सच में कर दे वो चीज़ साई के ऊपर। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? आप तो बोलोगे सही मैंने तो नहीं किया, पर आपने तो बोला ना वो बात, तो हो सकता है कोई करे फिर। सो आई थिंक मतलब उनको आइदर ये उस चीज़ के लिए पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं ऐसा मीन नहीं कर रहा था, वो कई बातों बातों में निकल गया है। वॉट एवर यू टेल योर फैंस और योर पीपल और वॉट एवर योर आर्मी कि दैट यू डिडंट मीन इट। और मतलब साई को लीगली एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में। दैट्स व्हाट आई फील। आई वुड हैव डन द सेम, आई वुड हैव टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम। जब पौलमी से पूछा गया कि उनके ट्वीट्स उनके ट्विटर अकाउंट से जो आ रहे हैं वो बड़े भड़काऊ हैं, तो उनके बारे में पौलमी ने कहा, आई डिड नॉट ट्वीट इट बाय द वे गाइज। मेरा एक ही ट्विटर अकाउंट है जो मैं अपने टीम को उसका पासवर्ड देना भूल गई थी, तो उसका एक्सेस मेरे टीम के पास नहीं था। आई हैव अ ट्विटर अकाउंट विच हैज़ ओनली 600 फॉलोअर्स। ये मुझे अभी पता चला ट्विटर के बारे में, जो मुझे नहीं पता था। और उसके भी ट्वीट्स जो है 2020 तक ही। आई डोंट यूज ट्विटर सो प्लीज हैव अ लुक। दिस इज माय ट्विटर अकाउंट। आई डिड नॉट पोस्ट एनीथिंग। या उसमें कवर में फनी शी वाज माय प्रीवियस डॉग, उसका फोटो है। सॉरी, दैट्स माय ट्विटर अकाउंट। और ये इसमें 2020 तक का ही पोस्ट है, किसी का मैंने रीपोस्ट किया था। आई डोंट यूज ट्विटर। और ये ब्लू टिक भी नहीं है क्योंकि मैंने वो भी नहीं करवाया है, बिकॉज आई डोंट यूज इट। पौलमी से जब पूछा गया उनके स्किन कलर और उनके कपड़ों के बारे में जो कमेंट्स आते हैं उनके सोशल मीडिया पे, पौलमी ने कहा कि वो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हैं और चाहती हैं कि लोग भी ध्यान ना दें। यू चेक, अभी मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक करो। आई एम नॉट किडिंग। एटलीस्ट अगर वहाँ पे 50, 200 या 300 या कमेंट्स अगर होंगे, वहाँ में से 50 से 60 कमेंट मेरे कलर पे है। काली कलूटी, डायन, रात को दिखेगी नहीं, अरे फेयर एंड लवली लगाते हो। ओ बाय द वे, आई एम द फेस, आई यूज्ड टू बी द फेस ऑफ ग्लो एंड लवली। फॉर योर FYI, जो भी तुम एल्विश आर्मी या क्या नाम है, लव आर्मी या शिवानी आर्मी जो भी देख रहे हो, आई एम द फेस, आई यूज टू बी द फेस ऑफ ग्लो एंड लवली, फॉर्मली नोन एज फेयर एंड लवली बाय द वे। तो तुझे फेयर एंड लवली लगाने की ज़रूरत है, अरे तू ब्लीच क्यों नहीं करवा लेती, अरे घिस ले अपना स्किन। आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट मी। आज मैं जो भी हूँ ना, मेरे कलर की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। आज मैं अलग भी दिखती हूँ ना कैमरे पे, वो मेरे कलर की वजह से, और इस कलर के साथ मैं पैदा हुई हूँ। तो मुझे शर्म नहीं है। अगर आपको शर्म आ रहा है तो वो आपका दिमाग है, आपका सोच गंदा है।
तो मुझे मेरा कलर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, आप अपना सोच साफ़ कर लो, आपके लिए बेहतर रहेगा। और मेरे कपड़ों के ऊपर भी जो बोला गया था, मैं मॉडल थी, मेरी शुरुआत के मैंने शुरुआत किया है 2012 2013, मतलब मैं 13-14 साल की थी, मैं मॉडल थी। तो मैं वो कपड़े पहनती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। आप वो कपड़े पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं आपको बोलूँगी आप बिकिनी पहनो। आई एम कंफर्टेबल इन बिकिनी, आई वेयर इट, मुझे मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो आपको क्यों हो रहा है? और आपने बार बार ये चीज़ बोला है, उसने अपेरेंटली, ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे अभी किसी ने बोला कि मेरे डीप नेक में कपड़े पहनती हूँ, उसमें भी उसने कमेंट किया है। मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं पहनूंगी। मैं साड़ी भी पहनती हूँ, मैं लाल पार सादा साड़ी भी पहनती हूँ, मैं बंगाली हूँ। मैं पंडाल जाती हूँ ना दुर्गा माँ के, तो उसमें लाल पार सादा साड़ी भी पहनती हूँ। मेरे लहंगे में भी फ़ोटो है, मेरे सलवार सूट में भी है। दैट इज़ द क्लोथ आई वेयर दोज क्लोथ दैट आई एम कंफर्टेबल विद। एंड आपके बोलने से ना बोलने से मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पहनूंगी। पॉलमी से जब पूछा गया कि क्या वो रिग्रेट करती हैं बिग बॉस शो करने से, तो उन्होंने कहा वो बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती। I don't have any regrets. I do not have. Why would I regret it? हाँ, ये ज़रूर है कि उन्हें इस बात का दुख है कि अनिल कपूर ने जब एड्रेस नहीं किया उनका इशू विद शिवानी, तो उन्हें बुरा लगा। मुझे बुरा लगा था, मुझे सच्ची बहुत बुरा लगा था, मुझे सच्ची लगा था कि वो इस बारे में बात करेंगे। बट देन बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, आई नो हमारे इंडस्ट्री में ना एक चीज़ है जिसको कहते हैं स्केड्यूल या शेड्यूल, हाउ एवर यू वांट एड्रेस इट। और वो वाला वीकेंड का बार का जो एपिसोड होता है ना, वो हमें शूट करना पड़ता है, और वो उसका जो ड्यूरेशन होता है टेलीकास्ट करने का, वो एक लिमिटेड टाइम है, इट्स नॉट 24/7 लाइव। तो वो लिमिटेड टाइम जब भी हमारे पास होता है ना, तो वो उसको स्केड्यूल के हिसाब से चलना होता है कि लाइक हम पहले 10 मिनट में ये दिखाएंगे, फिर 15 मिनट में ये दिखाएंगे, फिर करके करके हमें एक एंड वाला भी देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि लाइक ये होगा, अगर क्योंकि ये मुद्दे पे अगर बात होती तो ये लंबा चलता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था, मुझे पता था कि अगर मैं घर पे रहती ना, नेक्स्ट वीक इस मुद्दे को लेकर सर बात करते ज़रूर, क्योंकि अनिल सर कुछ भी हो, वो किसी चीज़ को बोलने से ना घबराते नहीं है या डरते नहीं है, या फिर वो हेजिटेट भी नहीं करते हैं। आई हैव सीन हिज इंटरव्यू, इज़ वेरी ब्रूटल एंड ब्लंट अबाउट हिज स्टेटमेंट्स। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मुद्दा है, मुझे पता है कि आगे चल के वो एड्रेस करते ही करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये बाहर मेरे जैसे यहाँ पे भी कितने सारे हम होंगे जिनका ये सेम स्किन कलर है। जो बिग बॉस नहीं देखते हम उन्हें बता दें कि शिवानी ने पॉलमी को धक्का मारा था एक टास्क के दौरान, जिस वजह से पॉलमी को बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, और शिवानी ने कुछ भद्दे कमेंट्स भी किए थे पॉलमी के लिए, जो इस बात को भी अनिल कपूर ने बिल्कुल एड्रेस नहीं किया। पॉलमी ने सना मकबूल के बारे में कहा कि सना मकबूल लोगों को यूज़ करती है और अपनी दोस्तियां उसी हिसाब से बनाती हैं ताकि उनको फैंस मिल सकें। नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक शी इज़ प्लेइंग हर गेम। मुझे नहीं लगता वो, अरे वो लव और विशाल के लिए भी नहीं रुकी, उसके बारे में भी पीछे बात कर रही है, तो नेजी के पीछे क्या जाएगी? उसको जब ज़रूरत है शी विल यूज़ इट एंड देन शी विल गो अहेड विद इट। रणवीर शोरी के बारे में पॉलमी कहती हैं कि कंटेस्टेंट्स को उनसे ढंग से बात करनी चाहिए क्योंकि वो एक बहुत सीनियर एक्टर हैं। सबको ये बात समझना चाहिए कि बड़ों के साथ बड़ों की तरह बात करो, until unless they make you feel uncomfortable or whatever, वो दूसरी बात है। अगर वैसा है then you take your stand, अगर नहीं है respectfully speak to your elders, this is the least you can do। ये एटलीस्ट आपके घर पे भी यही सिखाते होंगे कि जो भी आपके बड़े हैं उनसे ढंग से बात करो, रिस्पेक्टफुली बात करो, क्योंकि ये एक चीज़ है ना, ये आई थिंक अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आप अगर देखोगे घर पे जो भी मुझसे छोटे थे और मेरे उम्र के हैं, मैं उनसे तू या तुम करके बात कर रही थी। जो भी मुझसे बड़े होते हैं, मैं आई ऑलवेज एड्रेस देम, और पहली बार अगर मैं उनसे मिली हूँ तो आई ऑलवेज एड्रेस देम एज आप, क्योंकि दैट इज़ समथिंग आई हैव बीन टॉट बाय माई फैमिली एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दैट फैमिली। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ना वैसा है कि उनको थोड़ा समझना चाहिए, ही इज़ वेरी सीनियर, रिस्पेक्टफुली उनसे बात करो until unless he crosses path। फिर उसके बाद तुम भाई अपने हिसाब से बात करो, फिर तुम अपने हिसाब से वो चीज़ दो, बट इफ ही इज़ बीइंग फेयर टू यू देन जस्ट पुट रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर। और पॉलमी के हिसाब से टॉप 3 हैं रणवीर, सई और विशाल और अरमान के बीच में कोई और। साई, रणवीर, either it will be between विशाल और अरमान। बिग बॉस की और जानकारी के लिए सब्सक्राइब टू ग्लैमर अलर्ट।